हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के अस्त प्रभाव को। देवताओं के गुरु बृहस्पति अब अस्त होने जा रहे हैं, जो कि ये सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। यानी कि गुरु तारा अब अस्त होने वाला है। गुरु तारा अस्त होने का मतलब है हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक बड़ी स्थिति। और गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में जो कारक तत्व हैं उनमें से मुख्य कारक तत्वों का प्रभाव इनके पास है, आधिपत्य इनके पास है। जैसे देखें कि यदि संतान चाहिए किसी को तो देवगुरु बृहस्पति का वहाँ पर प्रभाव। संतान हो गई, अब उसको विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। फिर धन चाहिए, भैया लड़का बड़ा हो गया, कमाए धमाए पढ़ लिख लिया, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। अब पढ़ लिख लिया, कमाने भी लगा तो विवाह हो, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। फिर मान सम्मान हमें चाहिए, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। फिर अंत में हमें मुक्ति चाहिए, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। यानी हमारे जीवन के प्रारंभिक से लेके स्थिति से लेके अंत स्थिति तक देवगुरु बृहस्पति के मुख्य कारक तत्व हैं उनके पास। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्मांड में बहुत कुछ प्रभाव दिखता है। संकट के बादल कहा जाए कि हो छा जाते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मिथुन राशि में अभी इनका गोचर हुआ था पहले, और ये मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं मई में ही। और देवगुरु बृहस्पति बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय तक अब ये प्रभाव अपना दिखाएंगे, क्योंकि ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए हैं। और 2 दिन, साल, 2 साल बहुत लंबा समय। इसीलिए एक तो पहले से ही अतिचारी अवस्था को प्राप्त और फिर अब अस्त भी हो रहे हैं। कैसा क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए आपके कर्म भाव और आपके सप्तम भाव का आधिपत्य रखते हैं, और वर्तमान में आपके ही राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं, यानी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, और अपनी दृष्टियों से आपके पंचम, सप्तम और भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12 जून को रात्रि में 11:30 बजे अस्त हो जाएंगे। तो 13 जून से क्या प्रभाव होंगे इनको हम समझेंगे। और ये 6 जुलाई तक अस्त अवस्था को रहेंगे प्राप्त, फिर 6 जुलाई को उदय हो जाएंगे। एक थोड़ा कुछ पंचांगों का भ्रम है, थोड़ा कैलकुलेशन में कई बार आगे पीछे हो जाती है लोगों से। कुछ पंचांगों के द्वारा ये कि 10 तारीख को ही, 10 जून को ही ये अस्त हो चुके हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अस्त हो चुके हैं देवगुरु बृहस्पति, ये चीज़ क्लियर है। और देवगुरु बृहस्पति क्यों महत्वपूर्ण है हमने समझा। अब समझते हैं क्या प्रभाव होगा। देवगुरु बृहस्पति का अस्त होने का मतलब है कि मिथुन वालों के जीवन में इसका प्रभाव ये होगा कि मान सम्मान में कमी, हमारे जो निर्णय हैं उनसे ही हम अपने जीवन में आज जहाँ भी हैं तो हैं, तो हमारे निर्णयों में कहीं ना कहीं कमजोरी आना, कई बार हम गलत निर्णय ले सकते हैं या निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन जाना। इसका प्रभाव जो लोग अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में नई शुरुआत इस समय करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं समस्या है। इस समय हमें थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं हमने समझा कि शुभ कार्य सभी बंद हो जाते हैं, जैसे विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि जो भी शुभ कार्य हैं ये सभी बंद हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का बल बड़ा महत्वपूर्ण होता है शुभ कार्यों में। तो वैसे भी नहीं होते, पर कुछ लोग करते हैं, तो फिर इसका निगेटिव प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। और वैवाहिक जीवन में भी कई बार इसका प्रभाव दिखता है। और जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, खासकर जो
देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित कार्य क्षेत्र हैं, जैसे विद्या अध्ययन का क्षेत्र, यानी स्कूल कॉलेज, किसी को सलाह देने का काम करना, ज्वेलरी से संबंधित और भी ऐसे बहुत सारे कार्य, जो कि पांडित्य हो गया, ज्योतिष हो गया, ये ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आते हैं। तो इन क्षेत्रों से संबंधित व्यापारों में इसका कहीं न कहीं उतार चढ़ाव आना व्यापार में। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति बनेगी और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से हटेगा, यहाँ वहाँ लगेगा और भाग्य कमज़ोर होगा। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना। कोई कार्य की नई शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा सा रुकना है अभी, या कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो भाग्य के भरोसे हो, क्योंकि भाग्य इस समय कमज़ोर पड़ रहा है। और ये आपके कर्म भाव के भी अधिपति हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सोच समझ के काम करना है। बड़ों के साथ, बॉस के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं। और हो सकता है कि आप ऐसे लेवल में हो जैसे कोई आप टीम को हैंडल कर रहे हैं, या ऐसा एक कहा जाए कि लीडरशिप की स्थिति में हैं आप, तो ऐसे में कई बार लोगों को सलाह देना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो कई बार ऐसा लगेगा कि भैया दिमाग हैंग हो गया है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि हमसे कोई गलती ना हो। एक बात मैं और भी क्लियर कर दूं कि कुछ लोग जब ग्रहों के निगेटिव प्रभाव सुनते हैं तो कहीं ना कहीं डर जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी ग्रह किसी का बुरा नहीं करता। और ग्रह ज्योतिष का एक ही काम है मात्र, जैसे शीशा काम करता है, आगे दिखाना। क्या है भैया, रास्ते में कोई खड्डा है तो हमको जानकारी हो कि भैया खड्डा है तो हम दूसरे रास्ते से चले जाएं। तो ज्योतिष का काम है दिखाना, ना कि डराना। तो इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। कई बार हम सुनते हैं कोई ग्रह भैया बुरा प्रभाव दे रहा है, तो कोई ग्रह अच्छा भी तो दे रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है। अब 2 दिन पहले समझिए कोई ग्रह आपने सुना कि अच्छा प्रभाव दे रहा है, तो फिर 2 दिन बाद सुने आपने कि कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है। तो जो अच्छा दे रहा तो दे रहा है, जो बुरा दे रहा तो वो दे रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है। और हम इस कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि 2 दिन तो हमने सुना था पहले कि अच्छा होने वाला है, पर अब सुन रहे हैं कि बुरा होने वाला है। ये क्यों? भैया वो अच्छा प्रभाव दे रहा था ग्रह, ये बुरा दे रहा है, तो आप वही सुनेंगे। तो अच्छा भी होगा, ऐसा नहीं कि अब अच्छा जो होना था वो नहीं होगा, होगा। और जो समस्याएं हैं वो भी हैं। तो हमें दोनों को जानना है, समझना है, फिर उस हिसाब से अपने कार्यों को करना है। तो इसलिए हमें कभी भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें जानकारी हो गई है तो अपने कामों को उस ढंग से करने की आवश्यकता है। रही बात उपाय क्या करें, तो उपाय के रूप में जितना हो सके, यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जप करिए, नित्य देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए, या तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उनकी आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, पूजा पाठ जो भी आप कर सकते हैं, कहीं आसपास मंदिर हो वहाँ भगवान के दर्शन करिए। यानी कि जितना पूजा पाठ करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, उतने ही देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे आपके, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।